क्रमांक 17 प्रत्याशियों में है वो 1 नंबर पर है। आप कहीं मार्केट जाते हैं, कहीं कोई सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, बताइए जनाब कैसा सामान चाहते हैं आप, 1 नंबर सामान कि 2 नंबर? और जो मुख्य विपक्षी दल इस बिहार में है, 2 नंबरी लोग 2 नंबर पर हैं। तो कोई पढ़ा लिखा इंसान 2 नंबरी सामान नहीं चुने। चुनाव को जटिल नहीं मानते हैं, किसी चुनौती को भी जटिल नहीं मानते। कैसे कहते हैं? चुनाव कहाँ हो रहे हैं? तिरहुत में। मेरा जो पैतृक घर है वो इसी तिरहुत प्रमंडल के मोतिहारी जिले के पताही ब्लॉक में अवस्थित है। मेरा ममहर, मेरा जन्मस्थान सीतामढ़ी जिले के रीगा ब्लॉक में अवस्थित है। तो मैं बाहरी कैसे? सवाल ये है कि इस बात का जवाब दें कि तेजस्वी यादव जी का जन्म राघोपुर में हुआ था, कि तेज प्रताप यादव जी हसनपुर या महुआ में जन्मे थे, रोहिणी आचार्य जी सारण की धरती पर जन्म ली थी, या मीसा भारती जी का जन्म पाटलिपुत्र की धरती पर हुआ। 1500 रुपए के दरमाहे पर शिक्षक नहीं काम कर रहे हैं, 45,000 से ऊपर का दरमाहा सबका है। और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों की बहाली हुई है इस बिहार में। तो स्नातक से होने वाले उपचुनाव 5 दिसंबर को होने हैं। ऐसे में 17 प्रत्याशी अभी मैदान में हैं और अभी एनडीए समर्थित प्रत्याशी हमारे साथ अभिषेक झा हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपकी राजनीतिक सफ़र एक जटिल चुनाव से हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग जदयू के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हमारी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वो बड़ी सूक्ष्म हुई है। तो हम किसी चुनाव को जटिल नहीं मानते हैं, किसी चुनौती को भी जटिल नहीं मानते हैं। पार्टी ने जब भी जो भी जवाबदेही हम लोगों को दी है, हमने उसके पूरे ठीक तरीके से निर्वहन का हमेशा प्रयास किया है। आपको बाहरी दावेदार बताया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? आपने बड़ा दिलचस्प और एक तरह से कहें तो पेचीदा प्रश्न पूछा है। मैं इसका बखूबी उत्तर आपको देता हूँ। बाहरी कैसे कहते हैं? चुनाव कहाँ हो रहे हैं? तिरहुत में। मेरा जो पैतृक घर है वो इसी तिरहुत प्रमंडल के मोतिहारी जिले के पताही ब्लॉक में अवस्थित है। मेरा ममहर, मेरा जन्मस्थान सीतामढ़ी जिले के रीगा ब्लॉक में अवस्थित है। तो मैं बाहरी कैसे हुआ? मेरी कर्मभूमि रही, मेरी जन्मभूमि रही, मेरा मातृक घर है, मेरा पैतृक घर है, तो लंबा समय मैंने यहाँ बिताया है। तो बाहरी कैसे? और जो लोग बाहरी का सवाल उठा रहे हैं, मैं कुछ बुनियादी सवाल आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि इस बात का जवाब दें कि तेजस्वी यादव जी का जन्म राघोपुर में हुआ था, कि तेज प्रताप यादव जी हसनपुर या महुआ में जन्मे थे, रोहिणी आचार्य जी सारण की धरती पर जन्म ली थी, या मीसा भारती जी का जन्म पाटलिपुत्र की धरती पर हुआ था। भाई, प्रेमचंद गुप्ता जी और संजय यादव जी हरियाणा से आकर बन सकते हैं राज्यसभा के सांसद। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से आकर वाराणसी में चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी जी अमेठी में चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल जी, प्रियंका जी वायनाड जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान जी भी हाजीपुर, उनका पैतृक घर नहीं है, वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभिषेक झा, जिसका पैतृक घर, जिसका मातृक घर, जिसकी जन्मभूमि यही तिरहुत है, वो बाहरी हो गया। हास्यास्पद है। अच्छा, देवेश चंद्र ठाकुर की जगह पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर शिक्षक बहुत नाराज थे। देखिए, शिक्षक कभी हमसे नाराज़ नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी उनकी मांगें रहती हैं। एक बात को याद रखिए कि जो जन्म देते हैं वही पालन पोषण करते हैं, वही सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। लोग नाराज़ भी अपने घर में ही होते हैं, लेकिन सुविधाओं को उपलब्ध घर में ही कराया जाता है। 1500 रुपये के दरमाहे पर शिक्षक नहीं काम कर रहे हैं, 45,000 से ऊपर का दरमाहा सबका है। और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों की बहाली हुई है इस बिहार में। और देखिए, शिक्षकों की समस्याओं की बात होती थी, आपने देखा टाइमिंग सुधर गया। 17 प्रत्याशी मैदान में, अपने वो कहाँ देख रहे हो आप? आप मुझे कहाँ देख रहे हैं बताइए? मतपत्र पर आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? जो मतपत्र आया है 17 प्रत्याशियों का, उसमें आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? 1 नंबर पर। तो जनता ने भी ठान लिया है कि 1 नंबर पर 1 नंबर लगाकर 1 नंबर बना देना है। और मेरे साथ बड़ा सुखद संयोग है, मैं जिक्र कर दूं आपके माध्यम से। दिलचस्प संयोग है कि मेरा जो क्रमांक 17 प्रत्याशियों में है वो 1 नंबर पर है। आप कहीं मार्केट जाते हैं, कहीं कोई सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, बताइए जनाब कैसा सामान चाहते हैं आप, 1 नंबर सामान कि 2 नंबर सामान? बताइए ना। हर आदमी चाहेगा 1 ही नंबर सामान। हर आदमी चाहता है, आपने ठीक जवाब दिया, हर आदमी चाहता है कि 1 नंबर सामान मिले।
ऐसा सुखद संयोग है कि मतपत्र पर मेरा जो नंबर है वो 1 नंबर है। और जिनसे सो कॉल्ड हमारी लड़ाई है, सो कॉल्ड जो मुख्य विपक्षी दल इस बिहार में है, 2 नंबरी लोग 2 नंबर पर हैं। तो कोई पढ़ा लिखा इंसान 2 नंबरी सामान नहीं चुनेगा। राजद भी दावा कर रहा है कि उनके प्रत्याशी जीत कर, तो क्या कहेंगे कि हमारा प्रत्याशी हार रहा है? स्वीकार लेंगे कि हमारा प्रत्याशी हार रहा है। बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अभी 4 उपचुनावों का नतीजा आपने देखा ना भाई, देखा कि नहीं देखा आपने? बेलागंज की धरती राजद का गढ़ है, वहाँ भी हम जाकर इतने भारी मतों के अंतर से जीत गए हैं। और ये तो तिरहुत है, 7 के 7 MP हमारे एनडीए के हैं। 22 वर्षों से आदरणीय देवेश सर जीत रहे हैं। इस तिरहुत को उन्होंने सजाया है, संवारा है, सींचा है। ये तो हमारी धरती है। इस हमारी धरती पर ये लोग आके क्या करेंगे? जन स्वराज के भी प्रत्याशी है मैदान में, उसको किस बड़ी चुनौती उनके लिए है, हमारे लिए तो कोई चुनौती नहीं। उनके लिए बड़ी चुनौती है जमानत बचा के दिखाएं। जमानत जब्त हुई ना, एक दिन पहले प्रशांत किशोर जी कह रहे थे ना कि चाहे कुछ हो जाए, सबसे ज़्यादा मत 4 सीटों पर मिला के जनसुराज के प्रत्याशियों को आएंगे। अरे भाई, 4 सीट पर आपको जितने वोट आए हैं, उससे ज़्यादा मत हमारे जदयू के प्रत्याशी को अकेले बेलागंज की सीट पर आया है। तो आपके 4 प्रत्याशियों के बराबर तो हमको अकेले वोट चला आता है। तो चुनौती यहाँ जीत हार की छोड़ दीजिए। चुनौती सिर्फ एक है कि जमानत बचाइए, इज्जत बचाइए। क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता में रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। सरकार के लिए रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। प्राथमिकता की बात अगर आप करें तो, और हम करने में विश्वास रखते हैं, सिर्फ कहने में नहीं। आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम अपने पूरे कार्यकाल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आपने अखबारों को पढ़ा होगा कल, 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दे दी जा चुकी हैं और लगातार इस दिशा में काम और पहल हो रही। राजनीति के रावणों का भी वध वहीं से हुआ है। और तेजस्वी यादव जी उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, भूल जाते हैं। और तेजस्वी यादव जी अगर क्रेडिट लेते हैं तो इस बात का भी क्रेडिट लें कि उनके माता पिता के कार्यकाल में नौकरियों के बदले ज़मीनें लिखवाई जाती थी। हम लोग ज़मीनें लिखवाते हैं, सिर्फ नौकरी देते हैं। तेजस्वी जी को मौका मिलता तो अभी और ज़मीनें उनके पास होती। तो एक तरफ नौकरी के बदले ज़मीन देने वाले लोग, लेने वाले लोग, और एक तरफ हमारी सरकार की युवाओं को रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरियां देती है। शिक्षकों के लिए क्या सोचे? देखिए, शिक्षकों के लिए लगातार सरकार की तरफ से पहल हो रही है। शिक्षक जो मित्र हैं, भाई बहन हैं, सब हमारे हैं। आपने देखा कि टाइमिंग का जो मसला है वो सुलझा है। उसके बाद ऐच्छिक स्थानांतरण का मसला सुलझ रहा है। सेवा निरंतरता की जो बात है, उस दिशा में भी सकारात्मक पहल हो रही है। लगातार हमारी बात शिक्षा मंत्री जी से, डिपार्टमेंट में लोगों से हो रही है। समय भी कम बचा है, किस तरह का तैयारी अभी चल रहा है? ज़बरदस्त तैयारी, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह आप देख रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं समर्थन मिल रहा है। हमारा सभी लोगों से आग्रह है, सभी मतदाता मालिकों से आग्रह है कि आपने इतने वर्षों तक एनडीए का साथ दिया है, इस चुनाव में भी लोकतंत्र के इस महापर्व में सम्मिलित हों। आगामी 5 दिसंबर को मतदान की तिथि है। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय है। पहले मतदान, फिर जलपान की प्रक्रिया को पूरा करें और बढ़ चढ़कर मतदान करें। 1 नंबर पर 1 नंबर लगाकर 1 नंबर बनाएं, यही आग्रह है। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal.